कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से आगे बढ़ रही है। यूपी में राहुल गांधी भले ही 3 दिन की यात्रा करें, लेकिन कांग्रेस पुराने और कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और यात्रा का उद्देश्य भी साफ है। क्या है आपको बताते हैं। सियासी जनाधार हासिल करने की कोशिश हो रही है, किसानों को साथ लाने की कवायद भी हो रही है और पुराने वोट बैंक को साधने की योजना भी कांग्रेस की ओर से बनाई गई है। इसके तहत दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। पश्चिमी यूपी में जमीन तलाशने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है और विपक्ष को एकजुट करने का संदेश भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का कारवां जब यूपी में एंटर हुआ तो राहुल गांधी की सोशल इंजीनियरिंग दिखने लगी। किसान, दलित और मुसलमानों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा रोड मैप तैयार किया था कि न चाह कर भी किसान, दलित और मुसलमान यात्रा से जुड़ते गए। भले ही वो यात्रा देखने आए हों, लेकिन भीड़ बताती है कि किसानों के बहाने बागपत में किस तरह राहुल ने रणनीति तैयार की थी और इस कवायद से कांग्रेस यूपी में अपने खोए सियासी जनाधार को दोबारा हासिल करने की कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से लोग आ रहे हैं कड़ाके की सर्द में, और बड़ी बात यह है कि किसान आ रहा है, नौजवान आ रहा है, वो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश है उसका असर बहुत गांव तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा इलाका है वो बहुत किसान आंदोलन से बहुत प्रभावित रहा है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ऐसे में यहाँ का जो जागरूक किसान है वो मौजूदा सरकार से गुस्सा है और उसका गुस्सा आज सड़क पर राहुल गांधी के समर्थन के तौर पर दिख रहा है। तो हम इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में शानदार कामयाबी अपनी मान रहे हैं। जितना हुजूम है कि राहुल गांधी जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में दलित मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत मतदाता रहा है, लेकिन वक्त के साथ ये दोनों ही वोट बैंक पूरी तरह से खिसक गए और इसके चलते दोनों ही राज्यों में कांग्रेस आज सबसे निचले पायदान पर खड़ी है। पश्चिमी यूपी में दलित वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है, जिसे कांग्रेस अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने कई दलित नेताओं समेत किसान नेता तक को निमंत्रण दिया, लेकिन पहुंचे नाम मात्र। अगर जिस रास्ते से यात्रा निकलती है उस रास्ते पर तो लोग अपने आप ही आ जा यात्रा को देखने आते हैं, पैदल चलते हुए लोगों को देखते हैं, सब लोग आ जाते हैं उसमें। तो उसमें क्या बीजेपी वाले नहीं देख रहे उस यात्रा को, वे भी देख रहे, ऊपर छत पर से देख रहे हैं, देखते जरूर हैं। यूपी के जिन 3 जिलों से कांग्रेस की यात्रा गुजर रही है उनमें मुस्लिम वोटर काफी बड़ी संख्या में। गाजियाबाद, बागपत और शामली में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। ये कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है, लेकिन 3 दशकों में ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बढ़ता रहा और इसी पर फिर से कब्जा करने के लिए राहुल ने अखिलेश यादव और मायावती को यात्रा से जुड़ने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्हें यात्रा से जोड़ने में वो नाकाम रहे। तभी बीजेपी ने इस यात्रा को विपक्ष जोड़ो यात्रा नाम दे दिया। कुल मिलाकर जो भारत जोड़ो यात्रा, जो एक विपक्ष जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो नाम देकर उन्होंने निकाला है, तो कुल मिलाकर वो विपक्ष को जोड़ने निकले हैं। कांग्रेस जानती है कि वो अकेले कांग्रेस पूरे देश में कुछ नहीं कर सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को दूसरे राज्यों में खासकर क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन करना ही होगा। तो उसको लेकर ये विपक्ष को जोड़ो अभियान पर निकले हैं। तो उसको नाम तो नहीं दे सकते, तो नाम उसका भारत जोड़ो दिया है। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश में सभी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, सबको बुलाया, आमंत्रित किया, सबने उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया, लेकिन कोई शामिल नहीं हुआ। रालोद शामिल हुई है, तो हमें लगता है कि रालोद के साथ में अपना इनका इंटरनल गठबंधन हो गया है या भविष्य में उनके साथ में पूर्ण गठबंधन हो भी जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पश्चिमी यूपी के इन 3 जिलों में जाने का उद्देश्य खिसक चुके मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने का है और इसीलिए राहुल गांधी के मंच पर मुस्लिम नेताओं को जगह दी गई और उन्होंने बीजेपी को तोड़ने वाली पार्टी बताया तो कांग्रेस से जुड़ने की अपील। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये साफ कर दिया कि कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन खो चुकी है, जो कभी वापस नहीं मिलने वाली। पद देखिए, जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की तो 77 थी गुजरात में, 17 रह गई। ये पदयात्रा का ही प्रभाव है। देखिए,
वहाँ की स्थिति तो पहले से ही मालूम है, एक बार तुम एक बार हम, तो वो उनकी पदयात्रा की वजह का प्रभाव नहीं है। वो किसान आंदोलन के सहारे भारत जोड़ो यात्रा को ताकत देना भले ही काम कर रहा हो या नहीं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो चुकी है और भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई पार्टी से कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो चुकी है और इस यात्रा में किसी के भी जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में हर जगह अपनी उपस्थिति रखती है। इतनी कमजोर हालत में भी कांग्रेस को पूरे देश में वोट मिलते हैं और देश के हर कोने से उसके विधायक और सांसद चुने जाते हैं। लेकिन केंद्र की सत्ता में 2 बार प्रचंड जीत के साथ पहुंचने के बाद बीजेपी ने हर राज्य में कांग्रेस का रास्ता रोक दिया और हर उस परंपरागत सीट से कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया जिसे वो गांधी परिवार की सीट मानते थे, जैसे अमेठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।